हेलो गाइज, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज के क्लास में मैं आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 4 शुरू करने वाला हूं। यस, आज के क्लास में बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग को शुरू करने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन यही है, प्लानिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है आपका प्लानिंग। अब प्लानिंग पे आपका पूरा टॉपिक है, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, एग्जाम बेसिस पे बता रहा हूं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ गाइस, अब जानते हैं हम लोग की प्लानिंग क्या होता है। पहले सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। क्या हुआ ना, आजकल के टाइम में कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गला काट प्रतियोगिता, क्लियर। हर एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर यह चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 हो, हमारे प्रोडक्ट का ही कस्टमर मैक्सिमम डिमांड करे, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट ही मार्केट में सोल्ड आउट हो, कस्टमर के बीच में सिर्फ हम बने हुए रहे। क्लियर। अब उसके लिए जरूरी है क्या चीज कि एक अच्छा खासा बिल्ड प्लानिंग किया जाए, एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग किया जाए जो कस्टमर को मार्केट में इन्वॉल्व करके रख सके। साथ साथ हमें हर जगह पे मार्केट में पकड़ बना हुआ होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म करते रहे। क्लियर, जिससे कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रोथ हो। क्लियर, कंटिन्यूटी जैसा वह सोच रहे हैं वैसा उनका डिजायर जैसा किया हुआ था वैसा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहा है, वह अपने ऑब्जेक्टिव को उस तरह से पूरा कर रहे हैं। तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है ना बच्चे, आजकल हम छोटा से छोटा काम करते हैं ना तो भी हम प्लानिंग के साथ करते हैं। आप लोग भी यार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है यार अगर हम ऐसे पढ़ाई करेंगे और इस तरह से हम अगर टास्क बनाएंगे, इस तरह से नोट्स लिखेंगे, इस तरह से टेस्ट सेट को बनाएंगे, इस तरह से हम अगर प्रिपरेशन करेंगे, इतना टाइम देंगे तो हमारा बोर्ड का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने प्लानिंग के अनुसार से वह सोचता है क्या कि देखो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना, एक अच्छे लेवल पे लेके आना है, तो वह हम अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में एक प्रकार का ट्रैक का काम करता है। क्लियर, प्लानिंग करते हैं और उसके आधार पे हम उसके अनुसार से काम को करते हैं। चलिए थ्योरी देखिए, ध्यान दीजिए। Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. प्लानिंग एक प्रकार का कौन सा एक्सरसाइज, देखिए प्लानिंग है थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक प्रकार का मेंटल एक्सरसाइज माना जाता है और यह थिंकिंग इन एडवांस होता है, समय के पहले, काम करने से पहले हम उसका विचार विमर्श सोच रहे हैं, उसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं, यह कहलाएगा आपका प्लानिंग। आजकल के कंपटीशन के टाइम पे आजकल यह ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हैं क्या कि हम जो काम फ्यूचर में करने वाले हैं अगर हम उसका एक सटीक प्लान, एक अच्छे खासे प्लान तैयार करके करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यह थिंकिंग इन एडवांस, समय से पहले सोच लेना, मेंटल एक्सरसाइज करना। क्या होगा ना बच्चे, देखिए यार सोच सभी लोग सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक प्रकार का एफर्ट के साथ में और ज्यादा रिसर्च करके थिंकिंग करना पड़ता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन को। छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आजकल कंपटीटर्स कितने ज्यादा हैं, एक प्रोडक्ट, एक नेचर के प्रोडक्ट कितने सारे मार्केट में आना है, तो उसके लिए हमें कुछ अच्छा खासा बिल्डअप प्लानिंग करना होगा ना, जिसके कारण हम कस्टमर को कन्विंस कर सके, अट्रैक्ट कर सके, तो बिल्डअप प्लानिंग चाहिए। ठीक है, तो यहां पे प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हमें क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब हमें काम को करना है, क्लियर, हाउ इट इज टू बी डन, यहाँ पे कैसे हमारा काम पॉसिबल होगा, कैसे वह पूरा किया जा सकता है, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और किसके द्वारा यह किया जाएगा, क्लियर, किसके द्वारा यह पूरा किया जाना चाहिए, यह आपका प्लानिंग डिसाइड करता है। यह समझिएगा, जियो जिस समय मार्केट में आने वाला था तो आपका उसके पहले वह अपना रिम का सिम को पूरी तरह से बोला कि हम बंद कर रहे हैं, क्लियर, और ऑप्टिकल वायर का साइलेंटली प्लान किया, किसी को पता नहीं था। क्यों? क्योंकि वह मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन को क्रॉस कर जाना चाह रहा था, वह सोच रहा था कि उस बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाए, और ऐसा किया भी वह नहीं। देखें, जैसे ही जियो मार्केट में आया, लोगों को फ्री सिम लेके जाइए, फ्री सिम लेके जाइए, लंबा चौड़ा लाइन एकदम लगा दिया। ठीक है, और जैसे ही लंबा चौड़ा लाइन एकदम लगा, लोग दूसरे कंपनीज का
प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहे एयरटेल का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिलायंस उसमें फ्री दे रहा था और लोगों के मन में था यार अभी पैसा नहीं ले रहा ना, अभी यूज कर लो, जिस दिन ज्यादा पैसा लेगा तोड़ के फेंक देंगे। जाता क्या है, यह लोगों के थिंकिंग में बस गया था। क्लियर? तो इस कारण से लोग क्या कि कस्टमर है, मैक्सिमम लोग रिलायंस का रिम का जो जियो का सिम है यह बहुत ज्यादा लोग लेने लगे। क्लियर? क्योंकि फ्री है और उस समय बाकी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां की रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट नहीं हो रही थी और वह सब जो कस्टमर यूज कर रहे थे वह रिचार्ज भी नहीं करवा रहे थे उसका, जिस कारण से बाकी कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गई। तो इसको बोलते हैं बिल्ड अप प्लान करना। तो यह थिंकिंग इन एडवांस, वह पहले से कुछ ऐसा प्लान किए हुए होंगे और कब करना है, कैसे करना, किसके द्वारा किया जाएगा, यह सब प्री प्लान था। ठीक है, आगे in simple word we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach। प्लानिंग एक प्रकार का ब्रिज होता है। प्लानिंग क्या होता है? एक प्रकार का ब्रिज होता है। हम आज कहां पे खड़े हैं और हमें कहां पे पहुंचना है, इसका एक ब्रिज होता है। ठीक है, अगर हम अपने प्लानिंग बेसिस पे काम करते रहे तो एक अनुमानित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा हम अचीव करके उस लेवल पे, उस जगह पे पहुंच सकते हैं। किसके हेल्प से? प्लानिंग के हेल्प से। प्लानिंग एक प्रकार का क्या है? ब्रिज का काम करता है। आगे, planning is the process of thinking about the activities required to achieve a desired goal। यार प्लानिंग एक प्रकार का थिंकिंग एक्टिविटीज होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है और जिसमें हम यह एनालाइज करते हैं कि हमारा गोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे कंपनी का क्या गोल है और हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। यहां तक में आपको प्लानिंग क्या है समझ में आ गया होगा बच्चे। देखिए यार, रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ कंटेंट्स अगर आपको समझ में आता है, आप काइंडली चैनल को शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। शेयर कर दीजिए। क्या आपने, यह भी मेरा प्लानिंग का पार्ट है, क्या आपने नहीं शेयर किया? क्या आप नहीं चाहते आगे बढ़े? तो शेयर करना जरूरी है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करे तो काइंडली करके प्लानिंग के साथ आप भी चलिए। ठीक है, अब सुनिएगा, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं आपका फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, अब चलते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ प्लानिंग की ओर। फीचर्स ऑफ प्लानिंग आपको बता रहा हूं, 7 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने यहां पे लिखे हैं। देखिए एक बात बताते हैं, प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या फीचर्स है देखिएगा। सबसे पहले प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। क्या करता है ना, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करता है। देखिए क्या होगा, अगर ऑब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव अगर ना हो तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। यार एक बात समझाते हैं, देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर का है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर? उसको जान करके, ऑब्जेक्टिव को बिना जाने हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। यार ऑब्जेक्टिव को जानेंगे बच्चे तब ना उसके आधार पे प्लान बनाएंगे कि देखो यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन का यह ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऐसा ऐसा वर्क करना चाहिए, इस पार्टीशन में वर्क होना चाहिए, तो उस पे फॉर्म हम करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तब ना हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग का काम करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड रहता है तो उसके आधार पे, ऑब्जेक्टिव को देख करके हम अपने प्लानिंग का पैथ तैयार करते हैं और उसके अनुसार हम काम करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिएगा, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वह मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। यार आजकल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, चाहे वह पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या फिर फॉरेनर कोई कंपनी होगा, चाहे लोकल लेवल का वर्क हो, चाहे स्टैंडर्ड लेवल का वर्क हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बहुत ही ज्यादा बड़ा हो या छोटा हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्लानिंग किया जा रहा है तो सबसे पहला वर्क मैनेजमेंट का हमारा प्लानिंग ही होता है। सबसे पहले प्लानिंग किया था और प्लानिंग जब हम करते हैं तो प्लानिंग के आधार पे, प्लानिंग को बेस मान करके हम काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है ना। आगे, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। देखिए बच्चे, आपको हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताए थे कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो प्लानिंग जो होता है ना वह ऑल परवेसिव होता है, जो
हर एक लेवल पे, हर एक स्टेज पे काम करता है। प्लान ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जहां पे विदाउट प्लान हम किसी काम को कर सकते हैं। प्लानिंग रहने से वह काम हमारा एडवांस मेथड से होता है, अच्छे तरीके से होगा, और उसके जैसे हम प्लानिंग के आधार पे अगर काम करेंगे तो हम यह मान के चलते कि जैसा हमने ऑब्जेक्टिव का सेट तैयार किया वैसा हम पूरा कर सकते हैं। तो प्लानिंग ऑल परवेसिव होगा, हर एक जगह पे अवेलेबल रहेगा, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, तीनों जगह पे प्लानिंग अवेलेबल होता ही होता है। पक्का। आगे, प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। देखिए बच्चे क्या होता है, आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर का जनरेशन कैसा होगा, किस प्रोडक्ट का डिमांड होगा, काम कैसे किया जाएगा, यह लोग प्री प्लान करते हैं, प्री एज्यूम्ड करते हैं। हम भी ऐसे यार प्री एज्यूम करके रख रहे हैं, ऐसा आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो क्या होता है, प्लानिंग होता है फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है, यह भविष्य देखने का एक प्रक्रिया होता है। यार एक बात बता रहे हैं, समझिएगा, हम लोग नॉर्मल सा फोन, कीपैड फोन यूज करते थे, तो यह कंपनी को जुमा कि नहीं और एडवांस लाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को फ्यूचर में इस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे जैसे फ्यूचर में डेवलपमेंट हो रहा है, प्लानिंग करके कंपनी पहले ही उसे न तैयार कर रही है, तब ना वह चीज फ्यूचर में एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम प्लानिंग के हेल्प से फॉरवर्ड लुकिंग कर सकते हैं, भविष्य में एक प्रकार का देख सकते हैं। एज्यूम करते देख नहीं सकते फ्यूचर को, फ्यूचर कांट बी सीन, बट हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर ऐसा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी यह सोच के चलती है ताकि उसी के आधार पे, उसी को बेस मान करके वह प्लान तैयार करेगी। पक्का। आगे, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस? देखिए बच्चे, प्लानिंग जो है ना वह लगातार चलते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार अपने मतलब काम में लगा हुआ रहता है। अच्छा एक बात बता रहे, अगर हम आज प्लानिंग कर दे और फिर हम 10 साल 15 साल एकदम रिलैक्स रहे, फिर उठे अचानक से फिर बोले आप प्लानिंग करना चालू करो, इससे काम गड़बड़ा जाएगा। हमारे कंपटीटर्स हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं, हम मार्केट में परफॉर्म नहीं भी कर पाएंगे। क्लियर? तो इस कारण से यह बोला जाता है कि प्लानिंग जो है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर हम आज कोई काम कर रहे हैं तो कल का क्या वर्क होगा उसके लिए बिफोर प्लानिंग हमें करना पड़ता है, परसों का क्या काम होगा उसके लिए बिफोर प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। जैसे समझाते एक बार, मार्केट में 2G आया, क्लियर? 2G आया तो कंपनी 2G लाने के बाद आराम से नहीं बैठा, वह प्लान करने लगा कि फ्यूचर में हमें क्या लाना है, 3G मार्केट में आ गया, कंपनी फिर भी आराम से चैन से नहीं बैठा, वह लग गया प्रोसेस में कि हमें क्या लाना है, 4G लाना है। 4G भी आ गया, 4G हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी कंपनी का प्लान है यार फ्यूचर में हमें 5G चाहिए। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम कभी रुकेंगे नहीं, ना ही रुकेंगे ना कहीं आराम करेंगे। प्लानिंग ऐसा प्रक्रिया है जो लगातार चलते रहता है। क्लियर? आगे, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखिए बच्चे, यह डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आप कैसा प्लान बना रहे हैं, और उस प्लान के आधार पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि जितना अच्छा आपका प्लान होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट भी होगा। जैसा आपने प्लान किया है उस प्लान के आधार पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग जो होता है वह डिसीजन लेने में हमारा बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे सपोज दैट हमने ऑब्जेक्टिव तैयार किया और उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे हम अपना वर्क करते गए, क्लियर? प्लानिंग तैयार की और उस प्लानिंग को फॉलो करते गए, तो यह जब ऑब्जेक्टिव तैयार किए और ऑब्जेक्टिव तैयार करने के बाद जो हम प्लानिंग किए और उस प्लानिंग के आधार पे जब काम कर रहे, मतलब बीच में जब हमने प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव को देख के जो प्लानिंग किया उस पे डिसीजन लिए, तब ना हम काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग की मदद से हम डिसीजन भी ले सकते हैं। पक्का। आगे, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। व्हाट इज मेंटल एक्सरसाइज? देखिए बच्चे, हर बंदा अलग अलग होता है, हर बंदे का थिंकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, थिंकिंग अलग अलग कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होता है, जो जितना डीपली थिंक कर सकता है, जितना ज्यादा एनालाइज कर सकता है, उतना ही अच्छा वह प्लान बना सकता है।
क्लियर, ज्यादा थिंकिंग किए, पूरा रिसर्च करके, पूरा एनालाइज करके हम प्लानिंग तैयार किए थे ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ हमारा ना हो। देखिए समझाता हूं इस बात को। क्या हुआ ना, एक मैनेजर रिलैक्स होकर के प्लान बनाया तो वह हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव में, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को पाने में कुछ प्रोसेस छोड़ दिया होगा, लेकिन एक प्लान टाइम को देखा, एक प्लानिंग वेदर को देखा, मैनेजमेंट को देखा, कस्टमर के डिमांड को देखा, टाइम जनरेशन को देखा और सारा चीज अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद वह प्लान तैयार किया। तो प्लानिंग आपका एक मेंटल एक्सरसाइज होता है, जो दिमागी, मतलब जैसे आप जितना ज्यादा थिंक करेंगे, जितना ज्यादा एनालाइज करके बनाएंगे, जितने ज्यादा टॉपिक पे, जितने ज्यादा आप वर्क पे आप फोकस करके काम करेंगे, प्लान बनाएंगे, तो यह आपका प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होता है। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते बच्चे, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक चीज का आपको ध्यान, आप बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके मन में है क्या चीज की नहीं हमको नोट्स चाहिए, मेरा लिखा हुआ नोट्स है, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। अमेजोन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपका डाल दे रहा हूं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको हमसे परचेज करना है डायरेक्टली, आप व्हाट्सएप कर लीजिए 9798565610 वाले नंबर पे। क्लियर, अगर मान के चलते आपका, अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो गूगल पे या फोन पे के थ्रू मात्र 3 रुपीज या 2 रुपीज नोट का प्राइस होगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।